will be beamed, and our first leader, and I congratulate him on making his debut and for being sporting. श्रीकांत शर्मा जी, there you are. ये तो बिल्कुल मैजिक हो गई. श्रीकांत शर्मा, by the way, is the 1 second. श्रीकांत शर्मा जी, नहीं सुनिए, उनको बड़ा मजा आ रहा है, he is smiling today, और वो दो कारणों से स्माइल कर रहे हैं. एक कारण है कि वो आगे है आंकड़ों में with 69 seats out of 127. And the second is श्रीकांत शर्मा, I would like to congratulate you. आप भारत के पहले नेता हैं. अब नरेंद्र मोदी जी का होलोग्राम तो कई रैलीज में चल चुका है, मगर आप पहले नेता हैं, पहले प्रवक्ता हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के जो इस 3D ऑगमेंटेशन टेक्नोलॉजी के साथ होलोग्राम के तौर पर आप हमारे स्टूडियो में आज प्रस्तुत हुए. सो मेनी कंग्रेचुलेशन श्रीकांत शर्मा जी. कैसा लग रहा है आपको इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यह मौका दिया. मैं आपका अभिनंदन करता हूं और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करते हुए. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूं. बिल्कुल. और वैसे तो हमेशा ही मुझे अच्छा लगता है, बट आज वो इस पर स्क्रीन पर जिस तरह से आपने एक नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं और मैं बहुत आपका अभिनंदन करता हूं. मैं तो आपको कहूं श्रीकांत शर्मा जी, बहु भी लोगों को लग रहा है कि आप हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हो चुके हैं. चलिए राजनीतिक बात हो. इस वक्त 129 इलेक्शन कमीशन ने लीड्स दिए हैं आउट ऑफ 243. पिछले 15 मिनट में जेडीयू ने थोड़ा कैचअप किया है. पहले तो लग रहा था कि 4/5 सीट्स आपके होंगे, मगर अभी थोड़ा कैचअप है. 70 सीट्स टू द बीजेपी अलायंस, 56 टू द जेडीयू. हाउ डू यू व्यू द रिजल्ट सो फार मिस्टर शर्मा? शर्मा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं अब सुन सकता हूं अर्नब आपको. जी, अभी तक जो आंकड़े हैं 71 आउट टू बीजेपी लेड अलायंस एंड 57 टू जेडीयू. हाउ डू यू सी द रिजल्ट्स? आपको क्या लगता है इसमें कोई चेंज होगा? फाइनली कहां पे सेटल होगा? अर्नब, मैंने आपको कल भी कहा था और लंबे समय से हम कह रहे हैं कि बिहार में एक परिवर्तन का लोगों का मूड है और वो आपके स्क्रीन पर सीटों के रूप में रिफ्लेक्ट हो रहा है. लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं और निश्चित रूप से ये बदलाव आपके स्क्रीन पर भी हो रहा है और बिहार असेंबली में भी होगा और एक बीजेपी के नेतृत्व में एक एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि एक बड़ा चंक बिहार में नौजवान वोटरों का है जिनकी संख्या 3 करोड़ 80 लाख है और उनका भविष्य भी इस चुनाव के साथ जुड़ा हुआ है और वो बिहार के लिए एक स्थायी सरकार चाहते हैं, एक करप्शन और क्राइम फ्री सरकार चाहते हैं. उनका ये आकलन है कि बीजेपी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो सकता है, क्योंकि नीतीश जी तो 100 सीट पर लड़ रहे हैं और 100 सीट पर लड़कर वो स्थायी सरकार नहीं दे सकते और लालू जी के स्वभाव में गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नहीं है. तो इसीलिए बिहार के लोगों ने ये मैंडेट हमको दिया और मैं आश्वस्त हूं, मैं आपके चैनल पर आश्वस्त हूं कि हमारी सरकार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बन रही है. अच्छा, श्रीकांत शर्मा जी, हु इज जॉइनिंग अस वाया होलोग्राम टेक्नोलॉजी. एक और सवाल व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मेनी ऑफ आवर व्यूअर्स एंड आवर एनालिस्ट्स. पॉलिटिकल अरिथमेटिक से ये रिजल्ट नहीं हो सकता है. अगर पॉलिटिकल अरिथमेटिक तो देखा जाए तो देयर आर 171 constituencies in 4 regions where the gap between Mahagathbandhan arithmetic and your arithmetic as per the last election was 15%. यानी कि there has been a substantial increase for the BJP. Would you say that this is really a vote for development? Is this a vote for Modi? And can you say today what is it a referendum on? किसी चीज पर रेफरेंडम है? अभी अमित शाह जी को हमने पूछा था, जब हम उनके इंटरव्यू कर रहे थे, वो कहते 8 तारीख को कहेंगे कि ये रेफरेंडम है कि नहीं और किस तरह का रेफरेंडम है. आपको क्या लगता है, ये रेफरेंडम है आज और किसका रेफरेंडम है? अर्नब, 17.5 करोड़ लोगों ने 2014 में नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया था और ये मानकर वोट दिया था कि 5 साल के काम में नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम करेंगे. और इनिशियली जो 16 महीने का काम है उसमें एक मजबूत हमने एक बेस आने वाले भविष्य के लिए एक डेवलपमेंट पर फोकस किया है. और जहां तक हम बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर हमने डेवलपमेंट एजेंडा आगे रखा था और प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में ही जब हमारी सरकार बनी थी केंद्र में तभी कहा था कि पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के बिना देश की डबल डिजिट में जीडीपी ले जाना मुश्किल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप पूरे देश की जनसंख्या का आकलन करें तो 42% लोग इन तीनों राज्यों में रहते हैं. वहां एक स्थायी सरकार, एक क्राइम और करप्शन फ्री सरकार जब तक वहां नहीं होगी तब तक हम दुनिया में आर्थिक क्षेत्र में सबसे अग्रणी नहीं हो सकते. इसलिए ये एक हमने कॉल दिया था बिहार के लोगों
लोगों को, बिहार के नौजवानों के, और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि यस वी कैन डू, और हम अच्छा करेंगे। हम नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक कॉल है उसके साथ जाते हैं, और एक डबल इंजन ग्रोथ की जरूरत बिहार को है। एक ऐसा वहां मुख्यमंत्री चाहिए जो लड़ाई झगड़ा करने वाला ना हो, बल्कि प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हो। और जो पैकेज हमने बिहार के लिए दिया है 1,65,000 करोड़ का, वो कहीं ना कहीं चारा घोटाले की तरह करप्शन की बलि ना चढ़ जाए, उसका पूरा लाभ बिहार के नौजवान को मिले, बिहार के किसानों को मिले, और बिहार में इंडस्ट्री आए, बिहार का ग्रोथ रेट बढ़े, बिहार में क्राइम समाप्त हो। तो इस पर्पज के लिए, जिस पर्पज के लिए हमने वो दिया था पैकेज, उस पर्पज को समझा है बिहार के वोटरों ने, बिहार की महिलाओं ने, बिहार के नौजवानों ने। मुझे लगता है कि हम पूर्ण आश्वस्त हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जो डेवलपमेंट का एजेंडा हम 2014 से लेकर चल रहे हैं, हमको पूर्ण आश्वस्त है कि सभी राज्यों में डेवलपमेंट के नाम पर लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। Well, it's a remarkable result so far, and Shrikant Sharma, thank you very much for joining us. पहली बार आपको मैं कंग्रेचुलेट करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आप इतने स्पोर्टिंग होके आज होलोग्राम टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे स्टूडियोज में आए। 80 seats for BJP-led alliance, 58 for JDU, gap of 22. Looks difficult for them to lead. Namaskar, thank you very much, Shrikant Sharma. Thank you very much. That's Shrikant Sharma via hologram. What a fantastic thing.